पड़ रही महंगाई की मार, अब तो भला करे करतार। चावल आटा चीनी दाल, सब कुछ महंगा बुरा है हाल। चावल आटा चीनी दाल, सब कुछ महंगा बुरा है हाल। जीना हुआ मुहाल, अब तो भला करे करतार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी की दोस्त विजया, गुलाबी नगर जयपुर से। आप सोच रहे होंगे कि आज ये अलग अंदाज कैसा। जी हाँ दोस्तों, मैं आज एक ऐसी कविता लेकर आई हूं जो आपकी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि जिस बाजारवाद के चंगुल में हम फंस चुके हैं, जहां जब हम बाजार में निकलते हैं तो आवश्यकता नहीं बल्कि अतिरिक्त सामान खरीद कर घर लौटते हैं, और इस सब में हमारी जेब पर जो असर पड़ रहा है और जेब के जरिए जो हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, उसको लेकर एक खाका खींचने का प्रयास किया है अपनी इस कविता में। देखिएगा कि एक पूरा बाजार सिमट आया है उस मॉल में। हम देखते हैं पहले छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी, हाट बाजार लगा करते थे। कहाँ गए वो हाट बाजार? उन हाट बाजारों को ले लिया है उन मॉल्स ने, जहां सारा सामान करीने से सजा करके इस प्रकार से रखा जाता है कि उसके आकर्षण में हम उसकी कीमत पर ध्यान ही नहीं देते। तो चलिए देखते हैं, प्रयास करते हैं कि एक पूरा बाजार सिमट आया है उस मॉल में। घर की जरूरत से लेकर सजावट तक, घर की जरूरत से लेकर सजावट तक यहाँ सब कुछ होता है करीने से सजा हुआ, और फ्री ऑफरों से अपने शिकार की आंखों को खींचता है ये बाजार। कितने सारे फ्री ऑफर्स, कभी कभी तो मैं खुद अचंभित हो जाती हूँ। एक के साथ 4 फ्री, एक के साथ 2 फ्री। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? कहां से वसूलेगा ये जो विक्रेता है उस कीमत को? जाहिर सी बात है, हम ही से। तो ये जितना भी दिखावा है, चकाचौंध है, सब कुछ, ये सब, इन सब की कीमत हमसे ही वसूली जा रही है, और हम समझ रहे हैं कि फ्री ऑफर्स हैं। वाह, कमाल की बात है। तो देखिएगा कि फ्री ऑफरों से अपने शिकार की आंखों को खींचता है ये बाजार, मन को बांधता है, और देखते ही देखते शिकारी धराशायी, जेब खाली। देखते ही देखते शिकारी धराशायी, जेब खाली। बाजार के इस आकर्षण ने चारवाक के सिद्धांत की याद दिला दी। भाई, बचपन में पढ़ा था, अपने विद्यालय में पढ़ा करती थी। चारवाक के सिद्धांत की याद दिला दी कि घी पियो चाहे कर्ज लेकर, घी पियो चाहे कर्ज लेकर। बाजार परस्त लोग इसे अर्थव्यवस्था का उछाल मानते हैं, जिसकी कीमत हम चुका रहे हैं, और खोकर अपना संस्कार किस ओर जा रहे हैं, खोकर अपना संस्कार किस ओर जा रहे हैं? मानसिक गुलामी के रूप में जो हम पा रहे हैं, मानसिक गुलामी के रूप में जो हम पा रहे हैं, खोकर अपना संस्कार हम किस ओर जा रहे हैं? और अधिक प्रदर्शन, अधिक उत्पाद, अधिक प्रदर्शन, अधिक उत्पाद, अधिक बिक्री, अनावश्यक संग्रह, धन व संसाधनों की बर्बादी, धन व संसाधनों की बर्बादी। उस पर सबसे बड़ा प्रहार मन पर बढ़ता अनियंत्रण, उस पर सबसे बड़ा प्रहार मन पर बढ़ता अनियंत्रण, दिखावा, प्रपंच, बड़बोलापन, और निम्न गुणवत्ता और चमक दमक। निम्न गुणवत्ता और चमक दमक, ये सभ्यता का विकास है। निम्न गुणवत्ता और चमक दमक, क्या ये सभ्यता का विकास है या पतन की ओर बढ़ता हुआ हमारा कदम? सोचिएगा जरूर। बाजार में निकलने से पहले उन छोटे दुकानदारों के बारे में, उन ठेले थड़ी और चौपाल वालों के बारे में, उन हाट बाजार वालों के बारे में, जो भले ही हमें कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, लेकिन उनसे कुटीर उद्योग पनपता है, लघु उद्योग पनपता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी कीमत पहचानी थी जब आजादी का संघर्ष चल रहा था। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हर हाथ चरखे के साथ उन्होंने देश की आजादी के संघर्ष को आगे बढ़ाया, क्योंकि जब तक हर व्यक्ति स्वावलंबी नहीं होगा, ये छोटे कुटीर उद्योग, कुटीर धंधे, और ये सब जिनके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो जब तक ये मजबूत नहीं होगा, तब तक अर्थव्यवस्था किस ओर जाएगी, क्या हाल होगा, ये हम सभी से कुछ भी छिपा नहीं है। तो दोस्तों, इस चकाचौंध से बाहर निकलिए और अपने देश को मजबूत बनाने का प्रयास कीजिए। नमस्कार।